Hello students, 12th class. Next topic, that is of types of chromosomes. On the basis of presence of centromer, in which position in the chromosome, there are the 4 types of chromosomes are there. On the basis of the position of centromer, ध्यान रखें तो 4 टाइप बता है. जैसे सेंट्रोमर एकदम बीच में है क्रोमोसोम के, एकदम बीच में, तो फिर वो हो गया मेटासेंट्रिक. अब बीच वाले पॉइंट से थोड़ा एक साइड में है, मतलब सेंटर से पास में लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं, तब हो गया सब मेटासेंट्रिक. और फिर अगर एक कोई भी नोक पे, क्योंकि ये लिनियर है तो उसको 2 एंड्स है, कोई भी एक एंड के पास में है, एंड पर नहीं, एंड के पास लेकिन एंड पर नहीं, तब उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक. और जब एंड पर सेंट्रोमर हो, सेंट्रोमर बोलने के बाद भी वो एंड पर कैसे, उसके वो नाम के इसमें चक्कर में मत जाओ. जब सेंट्रोमर ये अगर नोक पे है, मतलब एक एंड पे है, तो फिर उसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक. इस तरह से सेंट्रोमर के पोजीशन के बेस पर मेटाफेज के समय इनके शेप बदलते हैं और उस हिसाब से इनको अलग नाम. तो जैसे देखो, अगर बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमर है तो दोनों टाइप की साइड के जो थ्रेड्स है वो मेटाफिजिक्स स्टेज में मुड़ जाते, इसमें एनाफेज में मुड़ जाते. तो ये वी शेप हो गया. वी के दोनों लिम्ब कैसे होते हैं, एक लेंथ के होते. और सब मेटासेंट्रिक है तो यल वाला जैसा एक लिम्ब लंबा रहता है, एक लिम्ब छोटा रहता है, तो ये हो गया थोड़ा सा यल शेप, उसको कहा जाता है जे शेप. अब जे शेप में थोड़ा सा एक साइड में मुड़ा हुआ, कैपिटल जे में, उस तरह से उसको एक्रोसेंट्रिक. अब ये आपको पूरी बात पटी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि कंपैरिजन करने वाले ने किसके साथ कंपैरिजन करना वो उसने किया है. और जो टीरोसेंट्रिक है उसको स्मॉल आई के समान बोलते हैं, या फिर आई बोलो, मतलब एंड पे. इस तरह से टीरोसेंट्रिक मीन सीधी लाइन दिखती है. फिर ये आप स्मॉल आई बोलो, छोटा आई, बुक में जैसे एक्सप्लेन किया रहा अपन ने वही फॉलो करना. कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक रही तो भी, जिसमें गलती है करके बताया नहीं, ठीक है. इस तरह से ये पोजीशंस हो गए और उसके बेस पर 4, बस इसको 4 का पोजीशन का नाम और उनके शेप कौन सा आता है, उसका नाम क्या आता है, बस इतना ही बताना है. सेंट्रल की पोजीशंस. बाद में आपको सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में लिखना है. तो सेक्स क्रोमोसोम, अभी ये दूसरे टाइप हो गए क्रोमोसोम के. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, आइदर दोज गिव द बॉडी कैरेक्टर्स बताते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो सेक्स बताने के लिए क्रोमोसोम्स करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ये फंक्शन के बेस पर है. तो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम ये दूसरा टाइप हो गया. उसमें से सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं. अभी सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह के, एक्स और वाई. ये आप लोग शायद पढ़े भी है लेकिन याद है नहीं है, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं. एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का इन्होंने एक्सप्लेन किया है. हर में सेम नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बीइंग का डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो ह्यूमन बीइंग में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों होते, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते. जैसे यहाँ पर दिखा है एक्स और वाई क्रोमोसोम, वैसे ही यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी निकाले हैं. तो एक्स क्रोमोसोम ये हमेशा लंबा होता है एज कंपेयर टू वाई. ये वाई और एक्स क्रोमोसोम एक लेंथ के नहीं होते, ये ध्यान में रखिए. और ये दोनों क्रोमोसोम में कुछ पार्ट दोनों में एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस रीजन. ये देखो, अभी नीचे रहता है ऊपर रहता नहीं बोलना, अगर वो उल्टे साइड से दिखाए तो, इसलिए हम लोग बोले कुछ पार्ट क्रोमोसोम का सेंट्रोमर के कोई एक साइड के सेम लेंथ, सेम कंटेंट्स, सब कुछ सेम होता है, इसलिए उस पार्ट को बोलते हैं होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. लेकिन सेंट्रोमर के दूसरे साइड में एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें लेंथ सेम नहीं है, उसके कंटेंट सेम नहीं है, उसके जीन के टाइप सेम नहीं है, ये एकदम डिफरेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोलोगस रीजन. तो सेक्स क्रोमोसोम में 2 तरह के रीजन्स होते हैं. होमोलोगस मतलब होमो मीन्स सिमिलर, और हेटेरोलोगस, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. तो हेटेरोलोगस रीजन ये एक्स का ज़्यादा होता है. ऑफकोर्स एक्स में ज़्यादा होता है, होमोलोगस तो एक जैसा रहेगा, और वाई में छोटा कम होता है, इसीलिए वाई की लेंथ भी कम है और एक्स की लेंथ ज़्यादा है. अब यह है एक्स क्रोमोसोम में लेंथ ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे डीएनए का मटेरियल ज़्यादा है.
अब ये डीएनए मटेरियल ज़्यादा है मतलब जीन्स की संख्या ज़्यादा है। और इस तरह से जो डीएनए में जो पार्ट एकदम क्लोज्ड होता है, कंडेंस्ड, उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर दूर में बीच बीच में गैप दिखती है वो एक्टिव जीन्स होते हैं, उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दोनों पार्ट क्रोमोसोम्स में डीएनए में होता है। क्रोमोसोम डीएनए से बने हैं तो डीएनए में है मतलब क्रोमोसोम में भी है। तो लेंथ के हिसाब से एक्स क्रोमोसोम में ये यूक्रोमैटिन का प्रमाण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हेट्रोलोगस रीजन उसका लंबा है एक्स से, तो एक्स से कंपैरिजन है। मोर यूक्रोमैटिन तो लेस हेट्रोक्रोमैटिन। जब यूक्रोमैटिन मोर है मतलब डीएनए मटेरियल ज़्यादा है, मतलब एक्टिव फंक्शनल जीन्स ज़्यादा है। उसके अपोजिट वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन मटेरियल कम होता है कंपेयर टू एक्स, और हेट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा होता है। ऐसा बोलने से अच्छा हेट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा होता नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में यूक्रोमैटिन ज़्यादा कम होता है। अब कम यूक्रोमैटिन है मतलब एक्टिव डीएनए कम है, मतलब फंक्शनल जीन्स वहाँ पे कम है, मतलब लेस डीएनए मटेरियल है। ऑफ कोर्स जब लेस डीएनए मटेरियल में जीन की संख्या कम है मतलब ये कम कैरेक्टर के बारे में बताता है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर कम बताता है, उसकी जेनेटिक कैपेसिटी कम है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने की हैसियत कम है। समझ में आया? इस तरह से लेडीज में मतलब फीमेल्स में, गर्ल्स में, वुमेन्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जेंट्स में एक एक्स और एक वाई होता है। इस तरह के सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। तो लेडीज में दोनों एक्स, इसलिए उसके गैमेट बनते वक्त एक्स एक्स ही रहता है, इसमें कोई पार्टी नहीं। गर्ल्स को मतलब डॉटर को और सन को दोनों को एक जैसा जेनेटिक मटेरियल देते हैं, और जेंट्स में एक एक्स और एक वाई होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट तैयार हो गया, आपने गैमेट इसके पहले पढ़े हैं कैसे तैयार होते, तो एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट तैयार हो गया फादर के तरफ से, तो वो क्या हो जाएगा, जिसको दिया जाएगा वो लड़की तैयार होगी। और वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर बच्चे को दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, लड़का तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक्स और वाई क्रोमोसोम के बेस पर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। समझ में आया? और सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? फादर के ऊपर। फादर के मर्जी के ऊपर नहीं, लेकिन फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फादर के पास अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम होने की वजह से लड़की को अलग दिया जाता है, लड़के को अलग सेक्स क्रोमोसोम दिया जाता है। मतलब यहाँ पे हेटेरोगैमेटिक, फादर क्या होता है, हेटेरोगैमेटिक, और मदर क्या होती है, होमोगैमेटिक। क्योंकि मदर में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो उसके जितने भी गैमेट्स तैयार होंगे वो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, इसलिए वो होमोगैमेटिक होती, मीन्स सब एक जैसे गैमेट्स तैयार करती। और फादर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होने की वजह से उनके गैमेट्स सभी एक जैसे नहीं होते, 2 तरह के गैमेट्स तैयार होते। 2 गैमेट होते बोली मैं क्या, 2 तरह के गैमेट्स है, कुछ गैमेट्स एक्स क्रोमोसोम वाले, कुछ गैमेट वाई क्रोमोसोम वाले। ध्यान रहेगा। इस तरह से ये सेक्स क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन, सेक्स क्रोमोसोम की हमको राइट नोट भी आ सकता है, और सेक्स क्रोमोसोम का डिफरेंस भी आ सकता है। तो डिफरेंस लिखते वक्त हम लोगों को 2 मार्क का डिफरेंस आ सकता है। उस हिसाब से आप लोग अभी तक जितने डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर बताए वो आपको लिखना है।